हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का आज का प्राइस एक्शन, आज का बिहेवियर, कहाँ हमारी ट्रेड हुई और कहाँ और हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी वो हम देखते हैं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम सीधा चार्ट्स पर यहाँ पर देखते हैं कि क्या आज का सीन रहा था मार्केट का। तो सबसे पहले आज मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ था। अब बहुत से लोग पूछेंगे इस गैप अप ओपनिंग का रीज़न क्या था। इस गैप अप ओपनिंग का रीज़न मैंने आपको कल ही अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया था, तो अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं कि मैंने कहा था गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेड। अब मैंने क्यों कहा था गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेड, अब आप यहाँ पे देखिए कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर अपन बड़ी टाइम फ्रेम पे और ज़्यादा जाके देखें, जैसे कुछ इस टाइम फ्रेम्स पे, तो ये एक पीछे से लेकर एक लेवल आ रहा है अच्छा खासा, और सबसे मेन ये एक रिसेंट का भी लेवल था। ये एक रिसेंट यहाँ पर लेवल था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस जब इधर होल्ड कर रहा था, जब प्राइस इधर होल्ड कर रहा था तो ये रेजिस्टेंस के नीचे बहुत सारे सेलर्स एक्यूमुलेट थे। अगर सेलर्स ज़्यादा एक्यूमुलेट होंगे और तो प्राइस किस डायरेक्शन में जाएगा, प्राइस जाएगा उनके अगेंस्ट में, उनके एसएल्स की साइड। तो ये सबसे एक बड़ा रीज़न, इसको आप कह सकते हैं गैप अप और गैप डाउन की स्ट्रेटजी कह सकते हैं इसको आप, कि मार्केट के मोस्टली गैप अप और गैप डाउन सिर्फ एसएल हंटिंग की वजह से ही होता है। मोस्टली गैप डाउन और मोस्टली गैप अप एसएल हंटिंग की वजह से ही होता है। जैसे उसका सबसे एग्जैक्ट मैंने आपको लॉजिक और रीज़न आज यहाँ पर लाइव एग्जांपल देकर बता दिया है। यहाँ पर आप देखिए सेलर्स ज़्यादा एक्यूमुलेट हुए थे यहाँ पर, तो इस वजह से इनके एसएल्स ऊपर पड़े थे। तो मार्केट के लिए इजी क्या रहा, इनके लिए इनके एसएल्स हिट करना, इसलिए प्राइस ने ऊपर जाना सही समझा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए प्राइस जैसे ही ऊपर गया वापस नीचे आ गया। अब हम एक और चीज़, एक और लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर आप इमेजिन करिए कि अगर आपको किसी एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, तो आप दूसरी सिटी जाने के लिए कोई तीसरी सिटी का रास्ता लेंगे या फिर डायरेक्ट इसी रास्ते से निकल जाएंगे। तो वैसे ही आप मार्केट को यहाँ पर देखिए, इसके एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर समझते हैं कि मार्केट गैप अप तो ओपन हुआ पर वापस नीचे आ गया। अगर इसको ऊपर ही जाना होता, अगर इसका डायरेक्शन आज अप साइड का ही होता, तो ये गैप अप ओपनिंग के बाद नीचे क्यों आता। इसने गैप अप ओपनिंग भी करी तो इसके लिए और ईजी रहता अप साइड के लिए यहाँ से कंटिन्यू करना। पर प्राइस ने क्या किया, प्राइस वापस से नीचे आ गया और इधर ही रेजिस्टेंस के नीचे होल्ड करने लगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे काफ़ी देर होल्ड करता रहा। तो यहाँ पे हमने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दिया था कि यहाँ पे कोई ट्रेडिंग जोन नहीं है, हमारा एग्जैक्ट ट्रेडिंग जोन इस लेवल पे होगा। टेलीग्राम में आप जाकर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने नो ट्रेडिंग जोन पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं है, हमारे लिए एक ट्रेड बनेगी वो इस सपोर्ट पर ही बनेगी, इस सपोर्ट पर ही बनेगी। तो अब इस सपोर्ट में जो हमने ट्रेड ली थी उसका स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। हमने ट्रेड ली थी 11:56 पे, यहाँ पे हमने ट्रेड ली थी 11:56 पे। आप उसका स्क्रीनशॉट भी मैं लगा दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं और टेलीग्राम में ज्वाइन होकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ये सेल साइड का मूव, ये कैप्चर, उसका लॉजिक क्या था, यहाँ तक हमने कैप्चर किया तो उसका लॉजिक क्या था। हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी और पर मार्केट गया भी था, उस टारगेट को हिट भी किया था हमारा, पर हमने यहाँ पर एग्जिट करी। अब हमने यहाँ पर सेफ एग्जिट क्यों करी, अब मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको एंट्री का समझा देता हूँ। इस ग्रीन कैंडल पे हमारी एग्जैक्ट एंट्री हुई थी। ये देखिए इस ग्रीन कैंडल पे हमारी एग्जैक्ट एंट्री हुई थी। उसके बाद देखिए इस ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट ने एक भी कैंडल हमारे से अगेंस्ट में क्लोज नहीं करी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे गया, रीटेस्ट किया और ये यहाँ पर इसने हमारा टारगेट दे दिया। अब आप देखिए कि हमने इस रेड कैंडल में एग्जिट करी और उसके बाद देखिए ये जो दो ग्रीन कैंडल आई है, हमको ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो बुलिश साइड का मूव आया है ये यहीं से कंटिन्यू होगा। पर मार्केट ने क्या किया, पहले गया, नीचे गया, नीचे थोड़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट की, उसके बाद इसने शॉर्ट कवरिंग करी यहाँ पर। तो उसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो प्राइस एक्शन जो होता है वो थोड़ा अलग लॉजिक से काम करता है मार्केट में, वो हमें थोड़ा डीप में समझना पड़ता है कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट ले रहा था मार्केट और उसके बाद ब्रेकडाउन करके नीचे गया। उसके बाद जैसा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए एक ये बुलिश रैली है यहाँ पर, इसका भी हमने अपडेट कर रखा था कि एक 0.3 लेवल तक मार्केट जा सकता है और सेम एग्जैक्ट आज मार्केट ने वही किया। यहाँ पर आप फिबोनाची लगाकर भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए एग्जैक्ट 0.3 लेवल को टच करने के बाद मार्केट ने वापस सेलिंग की एक रैली दिखाई। अब मैं आपको निफ्टी के प्राइस एक्शन की बात करता हूँ कि निफ्टी का प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है। तो जैसा कि हम हमारे स्टूडेंट्स को कुछ 5 स्ट्रेटजीज सिखाते हैं, 5 ऐसे सेटअप्स हैं हमारे पास जो निफ्टी में डेली, जैसे 5 दिन मार्केट खुलता है, 5 दिन निफ्टी खुलता है, तो एक ना एक दिन कोई एक ना एक स्ट्रेटजी, कोई एक ना एक सेटअप वर्क करता ही है। तो आज हमारा जो सबसे एग्जैक्ट सेटअप वर्क किया वो आप ये देख सकते हैं कि सपोर्ट पे मार्केट आया और फिक्स इस ग्रीन कैंडल पे हमने एंट्री ली। इसका स्क्रीनशॉट आपने देख लिया होगा और नहीं देखा तो आप टेलीग्राम पे जाकर चेक कर सकते हैं। इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री ली थी और उसके बाद मार्केट हमारी साइड गया। तो अगर आप भी ऐसे एनालिसिस सीखना चाहते हैं, अगर आप भी निफ्टी को एक्सपर्ट करना चाहते हैं,
तो आप हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं और टेलीग्राम लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो, आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी या ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आपको कुछ भी अगर जानना हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उसका जवाब दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहें, स्ट्रेटजी सीखना चाहें, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को मास्टर करना चाहें, तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।